हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। वैसे ये जो हम चैप्टर स्टार्ट किए उसका नाम भी यही है और स्पेशली हम आज उसे हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चाहूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो सके। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, पहले जो बेसिक लेवल पे जो डेफिनेशन है वो हम देख रहे हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन डी's कंटेंट इन सी, दैट इज डी इज DOD ऑफ दिस फंक्शन एफ। ओके, लेट गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a टू सी बी अ कर्व लाइज इनसाइड डी। डी कुछ भी हो सकता है, ओपन क्लोज को ओपन हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि डी के इनसाइड, यानी डी के अगर डी ये होगा तो डी के इनसाइड ये हमारा डी, तो डी के इनसाइड ये हमारा कर्व गामा है। ओके, ये जो कर्व गामा है वो क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट इस बात का है कि डी के इनसाइड होगा गामा जो है। ओके, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, जो फंक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूअस लेकर चलेंगे तो देन लाइन इंटीग्रल और कर्व इंटीग्रल, अब ये जो गामा ले रहे हो सकता है कोई लाइन हो सकता है कोई कर्व हो, है ना, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल किया जाता है, उसके अलोंग जो इंटीग्रल किया जाता है उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल। ओके, तो लाइन इंटीग्रल और कर्व इंटीग्रल ऑन सी इज डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ गामा ऑफ टी इंटू गामा डेज ऑफ टी इंटू डी टी, वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी करके। क्लियर है? तो ये बेसिक लेवल पे बताया गया। तो ये आपने एक चीज़ गौर किया कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और जो भी कर्व है फंक्शन जहाँ पे भी डिफाइन है उसके इनसाइड होना चाहिए। फिर उस कर्व के अलोंग जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन, यही तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बोलेंगे इसको, ये डिफाइन होता है इस फॉर्मेट में। तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है, वो ये फार्मूला इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ गामा ऑफ टी इंटू गामा डेज ऑफ टी इंटू डी टी। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इनकी जो क्या बोलते हैं लिमिट है वो क्या हो जाएगा ए टू बी, तो लिमिट हो जाएगा ए टू बी। क्लियर? उसके बाद इंटीग्रेशन करके आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, यहाँ से बातें क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, ये मैंने लिया और हमें जो कर्व दिया है गामा ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर आई टी दे दे। ई टू दी पावर आई टी मीन्स कॉस टी प्लस आई साइन टी, यही है ना, ठीक। जिसमें से आप देख सकते हैं रियल पार्ट कॉस टी और इमेजिनरी पार्ट साइन टी आपका, ठीक। और बनेगा, आपको पता है ये क्या है, इसको डिटेल कर देता हूँ, कॉस टी प्लस आई साइन टी, ठीक। ये आपको दिया गया है और t बिलोंग्स टू दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई, ठीक है। आखिर ये सर्कल ही, इसको मॉडुलस करके आप देख सकते हैं सर्कल बनेगा ये, ठीक है। अब देखिए हमें जो जो चाहिए फार्मूला में इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, इसके अलोंग तो हमें क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ गामा ऑफ टी चाहिए, गामा डेज ऑफ टी चाहिए। तो फिर गामा एफ ऑफ गामा ऑफ टी ये हो जाएगा गामा ऑफ टी और गामा डेज ऑफ टी हो जाएगा आई ई टू दी पावर आई टी। क्लियर हो गया? देयर फोर इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा। पहले आप बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, फार्मूला जब तक याद ना हो जाए इनको लिखते रहिए, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर यही कि आप, है ना, कंटिन्यू करें। यहाँ पर अगर डोमेन की बात करूँ तो डोमेन पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन था, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें से ये यूनिट सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, यही हमारा गामा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? एक चीज़ आप याद रखिए, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। ये फार्मूला के तौर पे सही, लेकिन याद रखिए सर्कल होता है उसमें जेड को ही है। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, गामा, यह मैंने थीटा के फॉर्मेट में लिया तो ले सकते हैं, ये गामा ऑफ टी। क्लियर है? ये रिलेशनशिप आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो यानी कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो यहाँ पर गामा ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई टी, ठीक। तो ये है आपका गामा सर्कल, यूनिट सर्कल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के इनसाइड। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इस बात का है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो फार्मूला एफ ऑफ गामा ऑफ टी गामा डेज ऑफ टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन गामा लिमिट क्या हो जाएगा, टी बिलोंग्स टू 0 1 तो 0 पाई तो 0 टू पाई, एफ ऑफ गामा ऑफ टी, गामा ऑफ टी है, ओके। गामा ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, और गामा ऑफ टी की वैल्यू ई टू दी पावर आई टी, ई टू दी पावर आई टी, तो ई टू दी पावर आई टी इंटू गामा डेज ऑफ टी की वैल्यू आई ई टू दी पावर आई टी,
इंटू डी टी। तो यहाँ से आई कांस्टेंट है तो इसको हम आउट कर देंगे। अब ये दोनों जो है ये हो जाएगा e टू द पावर 2it इंटू डी टी। ये आई e टू द पावर 2it अपॉन 2i 0 टू पाई, जिसमें से आई कैंसिल 1/2 e टू द पावर 2 पाई आई माइनस e टू द पावर 0। और हमें पता है इसकी वैल्यू 1 - 1 क्या हो गया, और 0। यानी इंटीग्रेशन जो है इसका अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो इंटीग्रेशन z इंटू डी जेड है ना, यहाँ भी आप ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू है 0। क्लियर हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं, इंटीग्रेशन ऐसे ही निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर रियल टाइप का नहीं होता कि डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले कर्व इंटीग्रल कर रहे हो तो आपको पहले इस फार्मूला में कन्वर्ट करना है, फिर लाइन से बनाते हुए आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। देखिए और अनदर एग्जांपल, मैंने इसको सेकंड एग्जांपल z बार ले लिया। ओके, कर्व सेम ले रहा हूँ मैं, z बार मैंने लिया। अब चेंज क्या होगा, z बार है तो यहाँ पर f ऑफ गामा ऑफ टी को डी टू द पावर आई टी है, तो f ऑफ गामा ऑफ टी, तो गामा ऑफ टी का बार e टू द पावर आई टी का बार। तो e टू द पावर आई टी का अगर आप देखें, इनका अगर बार करते हैं तो ये e टू द पावर आई बार टी होगा और e टू द पावर माइनस आई टी होगा, बिकॉज वी नो दैट आई बार इक्वल्स टू माइनस आई। आई बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ आई। ओके, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई टी, जिसे आप डायरेक्ट लिखना है आपको। गामा डेज ऑफ टी सेम है। अब आप रखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर, फार्मूला तो सेम, दिस इक्वल टू दिस, लिमिट 0 टू पाई ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। e टू द पावर माइनस आई टी और e टू द पावर आई टी, आई बाहर, e टू द पावर, अब माइनस आई टी हो गया e टू द पावर 0, ठीक है। अब e टू द पावर 0 मीन्स 1, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, तो ये हो गया t 0 टू पाई, तो मिल गया आई पाई, ठीक है। तो आपका आंसर देखो, मात्र आपने z को z कॉन्जुगेट जब आप लिया तो आंसर 0 से सीधा आई पाई आया या पाई आई करके आया, तो दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आई पाई या पाई आई। क्लियर हुआ। ऐसे खुद से भी एग्जाम्पल लेना है आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस है सी। गामा के जगह में सी लिखा गया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, तो सिंबल है, चाहे वो सी मीन्स कर्व या गामा मीन्स कर्व। मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर दिया है, पता चल गया कि ए पर सेंटर्ड आर रेडियस का सर्कल, ये बात क्लियर होगी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ठीक है। अब इस बात का है, अच्छा आपको फार्मूला बताया था मैंने, z माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा आर e टू द पावर आई थीटा, या फिर और थीटा की वैल्यू कुछ ना दे तो उस समय हमें क्या लॉजिक लगाना है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। इससे पहले 0 टू पाई बस था तो हाफ सर्कल बनता था, ओके, हाफ कर्व जिसे आप कह सकते, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया आपको थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो समझ लीजिए कि हमें पूरा 0 टू 2 पाई लेना है, 0 टू 360 डिग्री ही लेना है। क्लियर। तो ये चीज़ हो गया, कई चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ से z इक्वल टू a प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा होगा, वही हमारा गामा ऑफ थीटा है। मैं थीटा के फॉर्म में लिखूंगा, उसको गामा नाम दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके। तो गामा ऑफ थीटा इक्वल्स टू a प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा। यहाँ से मैं गामा डेज ऑफ थीटा निकालता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो कर्व है हो सकता है इसी को गामा नाम दिया रहता, यहाँ गामा तो भी चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि गामा को फंक्शन ऑफ टी के फॉर्मेट में या फंक्शन ऑफ थीटा के फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो मैंने z इक्वल टू इस फॉर्मेट में उसको नाम दे दिया a प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा। ये जो मिला यही आपका गामा ऑफ थीटा है। क्लियर ना। गामा डेज ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, ये तो मिला आई आर ई टू द पावर आई थीटा। अब यहाँ से फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा भी निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा ऑफ थीटा माइनस ए। तो ये 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है 1 अपॉन गामा ऑफ थीटा माइनस ए, तो गामा ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा माइनस ए, तो क्या मिला 1 अपॉन आर ई टू द पावर आई थीटा। क्लियर। तो यहाँ से फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। तो इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा गामा डेज ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, बिकॉज वी पुट थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है ना। तो गामा अब लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा मीन्स 1 अपॉन आर ई टू द पावर आई थीटा
और ये है आई आर ई टू दी पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया, ओके। और यहाँ से आई कॉमन निकल जाएगा बिकॉज आई इज़ कॉन्स्टेंट, 0 to 2 पाई जो मिला वो है थीटा। तो ये हो जाएगा आई थीटा लिमिट हो गया 0 to 2 पाई, तो आई 2 पाई, इसका मतलब आ गया 2 पाई आई, 2 पाई आई। ये हमारा इनकी वैल्यू निकल के सामने आया। मतलब इंटीग्रेशन 1/z माइनस ए। अभी गामा को मैं चाहूँ तो मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू आर करके लिख सकता हूँ इंटू ये जो है 2 पाई आई। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ऐसे देखिए जितना आप एग्जांपल लेंगे आप रीच होते जाएंगे एग्जांपल में, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में बिल्डअप मिलेगा। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब देखिएगा z माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो सेम पैटर्न है, होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है स्क्वायर हो जाएगा 1/r e टू दी पावर आई थीटा, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब रखेंगे तो ये आर स्क्वायर, अब ये इनका स्क्वायर। अब जो बचा उसमें देखिए आर आर कैंसिल बट एक आर तो बचेगा, तो यहाँ पर जो मिला वो है आई अपॉन आर, आई अपॉन आर। एक आर कैंसिल हो चुका है, एक ई टू दी पावर आई थीटा कैंसिल, 1/e टू दी पावर आई थीटा, ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये जब सॉल्यूशन मिलेगा इनका आई अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा और माइनस आई बाहर, ठीक है, माइनस आई अपॉन आई में 0 to 2 पाई। तो इंटीग्रेशन कीजिए, क्या मिलेगा, -1/r ई टू दी पावर -2 पाई आई माइनस ई टू दी पावर 0, फिर से 1 - 1 ओवरऑल 0। क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन फिर से क्या आ गया आपका 0। सोचिए अगर मैं इसको क्यूब ले लूँ तो क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, यहाँ स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बाकी कोई जगह इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा 2 आई थीटा। फिर वही आपको पता है कि ई टू दी पावर 2n पाई आई इक्वल टू 1 होता है, ये n बिलोंग्स टू z के लिए। तो आप देख पा रहे हैं z माइनस ए का होल स्क्वायर, z माइनस ए का होल क्यूब, होल पावर 4, होल पावर 5, ऐसे बढ़ाते जाइए 0 ही आएगा। अच्छा 1/z को हटाओ, अब z माइनस ए बस अगर रखूँ तो, अब z माइनस ए अगर बस रखूँ तो फिर इस समय क्या होगा, इस समय इंटीग्रेशन आएगा 0। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 आएगा। चाहे तो फार्मूला में आप रख के डायरेक्ट देख भी सकते हैं। इंटीग्रेशन एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा, ये हो जाएगा गामा ऑफ थीटा माइनस ए, यानी कि a प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ए, दैट इज आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो गामा एफ ऑफ जेड, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जेड माइनस ए इंटू डी जेड, है ना, यहाँ पर है गामा। क्या आ जाएगा यहाँ पर z माइनस, इसी को गामा के जगह में c करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। z माइनस ए, ये जो है z माइनस ए इंटू डी जेड, फार्मूला एफ ऑफ गामा ऑफ टी, एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा कितना है आर ई टू दी पावर आई थीटा 0 to 2 पाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू गामा डेज ऑफ थीटा दैट इज आई आर ऑफ ई टू दी पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, आई आर स्क्वायर 0 to 2 पाई ई टू दी पावर 2 आई थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आई आर स्क्वायर ई टू दी पावर 2 आई थीटा अपॉन 2 आई 0 to 2 पाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 ई टू दी पावर 4 पाई आई माइनस 0, ये फिर से आ गया 0। अब ये जो है जेड माइनस है, इनका होल स्क्वायर आप कीजिए, तो ये होल स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर, और फिर ये जो है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, जो है सॉल्यूशन हो करके फिर से 6 के फॉर्मेट में आएगा और फिर क्या आ जाएगा 0 करके, ये दोनों जुड़ेगा 6, और ये क्या आ गया 1 -1 फिर से 0। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि स्क्वायर करो क्यूब करो तो क्या मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं 1/z माइनस ए का होल पावर n अगर 1 होता है तब तो 2 पाई आता है, लेकिन 2 3 4 5 के लिए 0 आया। -1 -2 -3 करते हो, मतलब -1 का मतलब क्या है z माइनस ए, -2 करोगे तो क्या आ जाएगा z माइनस ए का होल स्क्वायर, -3 करेंगे इनको z माइनस ए का होल, फिर से 0 आ रहा है। 1/z माइनस ए को छोड़ करके बाकी सब की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट करके लिख सकते हैं, और नोट ये होगा कि इंटीग्रेशन
अब यहाँ पर सी मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर सी मीन्स है सर्कल, ठीक है। सर्कल जो जैसे हम ले पा रहे हैं 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन जो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई में होता है, ये ध्यान रखना है। सी मीन्स सर्कल और फार्मूला में है 1/z - a का होल पावर n tz, ठीक है। सी की वैल्यू, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है z - a = r, इस फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ, ओके। इनकी वैल्यू आती है 2 पाई i और 0, when n = 1, when n not equal to 1, n belongs to z एक्सेप्टिंग 1, दैट इज़ अ फार्मूला। क्लियर? तो ये वैल्यू आप याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड मेथड टू फाइंड इंटीग्रल, ओके। इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड जो था फार्मूला में रखते थे, बनाते थे, लेकिन जो गामा था, जो आपका जो कर्व था, वो टी या थीटा के फॉर्मेट में दिया होता था। सोचिए अगर वो जो कर्व है वो x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, लाइक y = x, y = x², y = x³ के फॉर्मेट में आपको डायरेक्टली दे दिया गया है, तो फिर से आप टी में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय तरीका क्या है बनाने का, व्हाट इज़ द टेक्निक टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि जब भी ऐसा आता है तो बहुत इजी वे है, जो भी फंक्शन दिया वो इस फॉर्मेट में रहेगा। ऑब्वियस है, पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन देखना है तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है और आपको गामा जो दिया हो x और y के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, आपको पता है z = होता है x + i y, तो dz इक्वल हो जाएगा dx + i dy, तो फिर dz = dx + i dy। अब dy चूँकि y क्या है phi of x, तो dy जिसे आप dy ये हो जाएगा phi days of x into dx करके, सिंपल रूल है। तो यहाँ पुट कर दीजिए dy की जगह हम phi days of x into dx, ये पूरा x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, dx से बाहर निकालिए तो क्या मिला 1 + i into phi days of x। अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, f of z, इंटीग्रेशन गामा f of z मीन्स u + iv, u + iv, u क्या होता है u of xy + iv of xy into dz, dz और dz की जो वैल्यू होती है ना, ये क्या है आपने निकाला 1 + i phi days of x into dx, u of xy, इस y के जगह में क्या लिख सकते हो phi of x, पूरा x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा phi of x, और यहाँ पर भी phi of x। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इनका इंटीग्रेशन आप ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए, वही इनका इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है टेक्निक। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो, लेकिन खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है फंक्शन, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ f of z = z, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट कर्व चेंज कर रहा हूँ। आपको गामा ये दिया हुआ है y = x करके, यहाँ कोई t का फॉर्मेट पे नहीं, तो इस समय पहले फार्मूला तो यूज नहीं कर सकते, आप इसी का यूज करेंगे। देयर आर ओनली 2 टेक्निक्स टू फाइंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। फर्स्ट टेक्निक में बता दिया, सेकंड टेक्निक यहाँ देख रहे हैं। तो y = x, अब y = x है, तुरंत उसका y डेज निकाल लो, dy एक्चुअली, तो ये हो जाएगा dx, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फार्मूला में उसका यूज़ होगा। और जो भी कर्व दिया है y = x, यही हमारा phi of x है ना, ठीक, क्लियर है, phi days of x, तो phi days of x यहाँ से phi days of x, सॉरी ये होगा 1, है ना, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, चूँकि जो भी फंक्शन है y वो phi of x के फॉर्मेट में ना, phi of x नाम देना है, फिर phi days of x निकल जाएगा 1। अभी क्लियर है? अब यहाँ से क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है z, ये x + iy है, जिसमें से u = x, v = y, u of x y ये है x, v of x y ये हमारा y है, तो u of x y क्या है, y phi of x मतलब x है, ये x ही होगा, v of x x ये भी x ही होगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला में आपको रखना है देयरफॉर इंटीग्रेशन गामा f of z into dz, इंटीग्रेशन गामा f of z u + iv into 1 + phi days of x into dx। तो यहाँ पर जो भी आपको निकला हुआ है, ओके, आई है यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन गामा
गामा जो भी है आपको इंटरवल तो दिया होगा ना, लाइक दिस, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ये होगा 0 to 1, जो भी इंटरवल गामा दिया मतलब एक इंटरवल दिया होगा, वो इंटरवल हो जाएगा 0 to 1। बिल्कुल सिंपल वे है, तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। u प्लस आई वी, तो u ऑफ x x, और ये भी हो जाएगा x, और 1 प्लस आई, 5 डेज ऑफ x क्या है 1, i डॉट 1 इंटू डी एक्स। ठीक, 0 to 1, यहाँ से x कॉमन निकला, 1 प्लस आई इंटू डी एक्स। अब ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन x का होगा, x का होता है 1, सॉरी x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 0, तो ये आ गया इतना। ठीक है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं ना, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i, तो मिला 2i, तो 2i अपॉन 2 मिला i। मतलब कि इंटीग्रेशन गामा आपका कर्व जो दिया गया है, चाहे तो आपको लिख सकते हैं गामा y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग z इंटू डी जेड की जो वैल्यू आती है i, सर्कल के अलॉन्ग 0 आता है और y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इनकी इंटीग्रेशन आती है i। क्लियर हुआ? तो ये होता है टेक्निक। कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है ना, कई स्टूडेंट हो सकते हैं इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा हो कि कैसे कर रहे हैं। तो मेन क्या होता है कि आप पहले जो बताया उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ओके, जैसे मैं और चेंज कर लेता हूँ, जेड बार पे देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जो बनाया था आंसर वही होगा, भाई आपने कर्व को ही चेंज कर लिया, जिसके अलॉन्ग कर रहे हो आप वो चेंज कर लिए, तो आंसर भी बदल जाएगा ना। अब जेड बार है तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये माइनस तो ये माइनस, फार्मूला में ये भी हो गया माइनस। ओके, अब ये हो गया माइनस, तो होल स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बाकी तो सेम बनेगा, तो 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, 2/2, और ये हो गया 2, ये जो है 2, ये 1/2 माइनस 0, तो ओनली ओवरऑल क्या होगा 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है जेड बार का, ये हो जाएगा 1। जेड का आई आया और जेड बार का क्या आया 1 आया। क्लियर? तो खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।